हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल छू जाने वाली एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ये लीला कथा है ना, वो मुझे किसी ने भेजी नहीं है। मैंने खुद सुनी है उसे। मैंने कुछ हमारे यहाँ से कुछ लोग वृंदावन गए हुए थे, तो उन्होंने ही ये घटना आकर के वो वहाँ से श्रवण किए थे, तो वो यहाँ पे आकर के उन्होंने हम लोगों से बताई। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये कथा आप सभी को सुनानी चाहिए। दोस्तों, ये लीला कथा है एक आदमी की, जो उनका नाम है दीनदयाल। दीनदयाल एक बहुत ही गरीब और बहुत ही दुखी व्यक्ति थे। तो उनके घर में उनकी 2 बेटियां थीं। बेटियां शादी लायक हो गई थीं और कोई कमाने वाला नहीं था घर में। धीरे-धीरे वक्त बीतता गया दोस्तों। इसी तरह से वक्त तो दोस्तों, वो उनकी बेटियां थीं जो बड़ी हो गई थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। वो कभी सोचते थे कि मैं क्या करूं, मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं। कभी-कभी तो वो इतना ज़्यादा थक जाया करते थे, सोचते-सोचते कि वो बीमार हो जाया करते थे। वो वहाँ पर एक पान की दुकान चलाते थे, बहुत ही छोटी-सी पान की दुकान थी। इसी तरह से उनका घर चला करता था। उनका कोई बेटा नहीं था। वो बेटे के बिना शुरू में तो बहुत परेशान थे कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब हम बेटियों की शादी कर देंगे, तो हमारे एक बेटा तो होना चाहिए ना, जो हमारा हर चीज़ कर सके, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो इसी तरह से वो हमेशा इसी बात को लेकर के दुखी रहते थे। बेटियाँ 2 थीं, वो बड़ी हो गई थीं। बेटियाँ बड़ी हो गईं, अब उनके शादी की बात आई। शादी की बात जब आने लगी तो लोग आते देखते, इतनी महँगी शादियाँ होती हैं, तो शादी के लिए मना कर के चले जाते थे। वो हमेशा यही कहा करते थे कि हमारे यहाँ इतने सस्ते में हम शादी नहीं कर सकते। इसी तरह से दोस्तों, वो उनकी जो पत्नी थीं, उनका नाम यशोदा था, तो वो हमेशा भगवान पर ही छोड़ दिया करती थी। वो कहते थी कि हमारे कान्हा जी हैं ना, हमारे कान्हा जी हैं, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। जब हम ही आप सब सोच लेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? तो इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप कुछ आप बस अपने कर्म करिए। लाला ने कुछ तो सोचा होगा। तो वो तीनों उनकी जो मतलब घर में उनकी पत्नी थी और जो उनकी दोनों बेटियाँ थीं, वो तीनों लोग लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थीं। खूब सेवा करती थीं। और मतलब बहुत ज़्यादा उनको लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो वो अपनी हर चीज़ें, अपनी सारी इच्छाएँ, अपनी यहाँ तक कि सुबह का बोलना भी वो लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देती थी। और दोस्तों, वो वृंदावन में ही रहा करती थी। वो गोवर्धन के पास की ये घटना है। तो वो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करती थी। उनकी बेटियाँ थीं जो वहाँ पे मंदिरों में जा कर के सेवा करती थीं। जैसे कई-कई मंदिरों में भंडारा होता था, तो वो भंडारे में जा कर के काम कराया करती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी थी, बहुत ज़्यादा पुण्य करा करती थी। गोवर्धन की परिक्रमा वग़ैरह वो लोग हमेशा करते थे। यमुना जी स्नान करने जाते थे, लड्डू गोपाल जी को ले जाया करती थीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिवार था उनका। तो उनका जो पान की दुकान थी ना दोस्तों, वो पान की दुकान जो उनकी थी, वो पान की दुकान ज़्यादा चल नहीं रही थी, बहुत कम चल रही थी। तो एक बार उनको एक व्यक्ति ने कहा कि भैया आप ऐसा करिए, आपकी दुकान यहाँ चल तो नहीं रही है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी दुकान चलने लगे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ? मुझे कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि भैया आप अपनी दुकान ना वृंदावन ले जाओ, बिहारी जी का जहाँ मंदिर है, उसी के आप इधर-उधर कहीं भी जगह लेकर के आप वहाँ पर दुकान लगाओ। वहाँ पे आने-जाने के लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है, तो आपके पान भी बहुत बिकेंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि ये तो सही कह रहे हैं, तो मुझे चलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, वो पान बेचने के लिए वहाँ से मतलब पान की अपनी सारी जो भी सामग्रियाँ होती है वो ले लेते हैं और अपनी एक छोटी-सी पान की चौकी लेकर के वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो कहते हैं मैं ज़मीन में बैठ जाऊँगा, लेकिन मेरी चौकी पे मेरे पान की सारी सामग्री रखी रहेगी। तो यही सोच कर के वो वृंदावन के लिए चल देते हैं। वृंदावन आते हैं वो और वहाँ पर बिहारी जी
कि सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हे बिहारी जी, आज से मैं आपके शरण में ही रहूँगा और अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ही मेरे लिए सब कुछ करें, क्योंकि मेरी पत्नी आपके ऊपर बहुत विश्वास करती हैं और मैं चाहता हूँ कि उनका विश्वास आप कभी डिगने मत दीजिएगा। ये कह कर के वो वहीं पर राधे राधे का नारा लगा कर के वो वहीं पर पान बेचने लगे। उसके बाद दोस्तों वो पान उनका थोड़ा बहुत तो बिक जाता था, क्योंकि भीड़ वगैरह होती थी तो वो बिक जाया करता था। तो वो क्या करते थे, जब वो पहला पान का बीड़ा बनाते थे ना, तो वो सबसे पहले वहीं पर, अब वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक पेड़ है, जहाँ पर हमेशा एक लड्डू गोपाल जी रखे रहते थे, जहाँ पर उन्होंने दुकान लगाई थी। तो लड्डू गोपाल जी को रखे, तो सबसे पहले वो पान का जो बीड़ा था ना, वो वहीं पर रख देते थे। वो कहते थे, हे बिहारी जी, सबसे पहले ये पान का बीड़ा आपको समर्पित। उसके बाद इतना कह के वो दिन में अपना पान बेच लिया करते थे, जो कुछ भी बिक जाता था इसमें वो खुश रह लेते थे। घर में आके बताते थे कि घर में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्थिति सुधर गई थी पहले से, क्योंकि अब वो बिहारी जी के चरणों में आ गए हैं। तो बिहारी जी अपने भक्तों को तो कभी निराश करते ही नहीं है ना, तो इसीलिए उनको भी निराश नहीं किया दीनदयाल जी को। यशोदा जी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, इनको तीनों बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश थीं, सब कुछ अच्छा था उनके यहाँ। कभी मतलब दिक्कतें ख़त्म हो गई थी, अब उनको सिर्फ़ शादी की दिक्कत थी कि हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा? शादी के लिए इतने महँगे-महँगे होते हैं, तो हम शादी के लिए इतने महँगे इंतज़ाम कहाँ से करेंगे अपनी बेटियों के लिए? तो बस वो रोज़ आते, रोज़ पान का बीड़ा रखते, रोज़ अपने बिहारी जी से बैठे-बैठे यही अरदास करते कि हे बिहारी जी, मेरे बेटियों के लिए आप कुछ तो करिए, कुछ तो सोचिए। बस इसी तरह से दोस्तों वक़्त कटता गया, काफ़ी महीने बीत गए, उनकी दुकान वहाँ पर बहुत अच्छी चलने लगी। उसके बाद दोस्तों जो दीनदयाल जी थे ना, वो उनके अंदर मतलब बिहारी जी से तो उन्होंने माँग लिया और बिहारी जी ने उन्हें दिया भी। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा परिवार उनको मिला, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, ठीक है? जब उन्होंने शादी कर दी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो वो ईर्ष्या लेकर के भी आता है, तो बस वही उनके साथ हुआ। उनके पास पैसे तो आए, लेकिन उनके पास ईर्ष्या हमेशा रही और वो ईर्ष्या के चलते वो लोगों से घमंड में बात करने लगे और इसी तरह से वक़्त बीत रहा था। उनकी दूसरी बेटियों की भी शादी के लिए उन्होंने बिहारी जी से कहा कि हे बिहारी जी, जैसे आपने मेरे पहले बेटे की शादी करा दी है, वैसे आप मेरी भी दूसरी बेटी की भी शादी करा दीजिए। उसके बाद वो ऐसा हुआ दोस्तों, बिहारी जी ने अपनी लीला रची और उनके दोनों बेटियों की शादी, मतलब पहले की तो हो ही गई थी, दूसरी की भी हो गई। बहुत ही अच्छे घर में वो गई, बहुत ही सुख से फल-फूल रही थी, अच्छे से बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया था। उसके बाद फिर जब वो उनकी पान की जो दुकान थी ना, लेकिन उनके जो दीनदयाल जी थे ना, उनके अंदर एक आदत नहीं गई थी, जो पान का बीड़ा लगाने वाला, वो पान के बीड़ा लगाने की आदत उनकी नहीं गई थी। एक दिन वो वहाँ पर जाते हैं फिर से पान की दुकान, तो आज उनको पान की जहाँ दुकान लगनी थी ना, वहाँ पे उनको जगह नहीं मिली। वहाँ पर कोई एक बाँसुरी बेचने वाला आ गया था, तो वो थोड़ा-सा आधे उम्र का था, तो बाँसुरी बेचने के लिए जहाँ पर आया था, तो वो वहीं पर बैठ गया। उसने कहा कि भैया मैं बाँसुरी बेचने के लिए आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर पान की दुकान लगाओ, तुम पान की दुकान कहीं और लगा लो। उसके बाद वो जो थे, ये दीनदयाल जी, उनको ना मतलब कहते हैं ना कि उनको कुछ सूझा ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उस बाँसुरी वाले की सारी बाँसुरी उठा कर के फेंक दी। जब उन्होंने बाँसुरी उठा कर के फेंक दी, तो अगल-बगल जो लोग दुकान वाले थे, उन्होंने कहा कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिहारी जी के दर पे तो सब आते हैं, सब उनकी सुनते, अगर वो बैठा था तो आपको बैठे रहने देना चाहिए था। फिर बात बहस होती है, वो जो बाँसुरी बेचने वाला था वो वहाँ से हट जाता है, उसके बाद वो पान की दुकान अपनी वहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है? तो पान की दुकान जब वो लगा लेते हैं, उसके बाद जो पान का बीड़ा था, वो उन्होंने सबसे पहला बीड़ा वहीं पर लड्डू गोपाल जी को कह दिया कि हे बिहारी जी आपको समर्पित। और ऐसा होता था दोस्तों, वो जब बिहारी जी को वो समर्पित कर देते हैं ना, तो शाम होते-होते वो पान वहाँ से हट जाता था। लेकिन आज का दिन था ऐसा कि वो उन्होंने कह तो दिया कि बिहारी जी आपको ये पान समर्पित, लेकिन बिहारी जी ने उस पान को ग्रहण नहीं किया। वो पान वैसे का वैसा ही सारा दिन रखा रह गया। उसके बाद दोस्तों उस पे मक्खियाँ लगने लगी। ये चीज़ देख कर के जो दीनदयाल जी थे ना, वो कहने लगी, अरे! आज मेरे पान में मक्खियाँ कैसी लग रही हैं? और मक्खियों को देखते हुए आज उनकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हे बिहारी जी, आपने क्या लीला रची है? मैंने तो आपसे अपने दोनों बेटियों के लिए शादी के लिए कहा, आपने मेरी बेटियों की शादी कराई, आपने मेरे पान की दुकान इतनी अच्छी कराई कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही हो गई। हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, हमारा घर ठीक हो गया और आज क्या हो गया कि आप ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? वो मतलब फिर कुछ नहीं कहे,
घर आए, अपनी पत्नी से सारी चीज़ें बताई। उनकी पत्नी भी दिन पे दिन उन्होंने कहा कि आपके अंदर दिन पे दिन घमंड आ रहा है, क्या आपको इस चीज़ का एहसास है? आप घमंड होते जा रहे हो, आप हर चीज़ को पैसे से तौल रहे हो, ऐसा नहीं है। ये सब बातें वो कहने लगी तो वो जो थे उन्होंने उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया यशोदा जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा बोल रही हो, तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें सिर्फ़ पैसे और घर चलाने से मतलब होना चाहिए। मतलब उनके अंदर एक कहते हैं ना कि दुष्ट प्रवृत्ति आने लगी, तो वो इसी तरह से हो गए। अब वो जब आते वहाँ पे तो जैसे कोई भी इंसान बैठा होता तो वो उसे घमंड से दिखाते कि देखिए मेरी दुकान है और मेरे पास इतने पैसे हैं ना कि मैं ये दुकान भी खरीद सकता हूँ। तो तुम ज़्यादा दुकान यहाँ बैठने के लिए ना ज़्यादा डिगो मत। वो मतलब इस तरह की बातें कहते। उसके बाद फिर लोग भाई डर जाते थे कि इनके पास पैसे हैं तो ये दुकान तो यहाँ पे खरीद भी सकते हैं जगह को। इस तरह की चीज़ें होने लगी। दोस्तों वो रोज़ पान का बीड़ा रखते, रोज़ पान का बीड़ा कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता। 1 दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह से 20 दिन बीत चुके थे। उसके बाद उनके पान का टुकड़ा वहीं पर पड़ा रह गया। कोई नहीं उठाने वाला था, उसमें कचड़े वाला मतलब कचड़ा बन गया था वो उस जगह पर। उसके बाद दोस्तों ग्राहक धीरे-धीरे आते कम हो गए, उनकी दुकान पूरी खराब हो गई, यानी कि उनकी दुकान चलना ही बंद हो गई। उसके बाद वो अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि दुकान अब कहाँ से वो चलाएँ अपनी और घर की चीज़ें भी कैसे पूरी करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, फिर वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं आज दुकान नहीं लगाऊँगा क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं आते, मैं सारा दिन वहीं बैठा रहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपने ऐसा क्या किया कि जो आपकी दुकान से ग्राहक चले गए? आप तो बिहारी जी के चरणों में दुकान लगाते हैं ना, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों किया? उसके बाद वो वो कहते हैं कि मैंने तुझसे जितना कहा है तू उतना कर, तू ज़्यादा ये सब मत सोचा कर, ठीक है? आज नहीं तो कल लगाऊँगा ना, आज मुझे आराम करने दे। उसके बाद वो सारा दिन आराम करते हैं, सारा दिन सोचते हैं और फिर वो फिर से बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बिहारी जी के मंदिर में जा कर के उनके चरणों में सर रख कर के बहुत रोते हैं। कहते हैं, "हे बिहारी जी, क्या मुझसे सच में कोई गलती हुई है? क्या मेरे साथ मैंने क्या सच में बहुत ज़्यादा घमंड दिखा दिया? आपने तो मुझे फर्श से अर्श पे पहुँचा दिया और मैंने ही घमंड दिखाया आपको। शायद इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है।" उसके बाद वो जाते हैं, वो खूब रोते हैं। उसके बाद दोस्तों उनकी पत्नी जो थी वो भी रोती हैं। उसके बाद इसी तरह से मतलब वो लोग चले आते हैं शाम को। फिर उनको वही रास्ते में उस दिन उन लोगों के पास खाना भी नहीं था दोस्तों, इतनी उन लोगों की हालत गिर चुकी थी अब इस टाइम पर और फिर उनके पास खाना नहीं था। तो जिस जो मुरली बजा रहा था, जिस लड़के को उन्होंने हटा दिया था वहाँ से, तो वो लड़का उसी रास्ते से आ रहा था। जब वो रास्ते से आ रहा था तो वो लड़खड़ा गए जो थे दीनदयाल जी, वो लड़खड़ा गए तो उनको उस बाँसुरी वाले ने उठाया, उन्होंने पानी दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, "भैया क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो?" तो वो जब उनके चेहरे को उन्होंने देखा तो उनको याद आ गया कि अरे! ये तो वही मुरली वाला है ना जिसको मैंने भगा दिया था यहाँ से। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी दोस्तों, वो 15 ही साल का एक बच्चा था। कोई बहुत ज़्यादा उम्र का भी वो नहीं था। इसी तरह से वो उनको बिठाया, उन्होंने उसको दुकान से वो ला कर के उसको उन लोगों को खाने के लिए भी दिया। उसके बाद खाने को उन्होंने लिया, उन्होंने नहीं खाया, खा नहीं रहे थे। फिर वो जो मुरली वाला जो बेचने वाला था लड़का, उन्होंने कहा कि खा लीजिए, क्या पता बिहारी जी का ही प्रसाद हो ये और आपको तो खाना है पड़ेगा। तो वो खाते हैं। उसके बाद वो जो बच्चा था उसको वो बोलते उससे माफ़ी माँगते हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें उस दिन तुम्हारा अनादर किया और उसी दिन से मेरी ये हालत ऐसी हो गई है। तो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो वो लड़का कहता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मैं सिर्फ़ यहाँ पे कुछ मुरलियाँ लेता हूँ, बेच देता हूँ सारा दिन, जो पैसे होते हैं मैं उनको सारे पैसे दे देता हूँ, वो मुझे 50 रुपए दे देते हैं बस। उसके बाद मैं इसी तरह से इसी वृंदावन में रह के गुज़ारा कर लेता हूँ। ये बात सुन कर के दीनदयाल जी थे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा दया आई क्योंकि उनके अंदर दया थी, लेकिन वो कुछ पैसे की वजह से ना आज उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या आ चुकी थी। लेकिन आज वो फिर से उसी जगह पे खड़े थे जहाँ वो कुछ समय पहले थे। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि बेटा क्या तुम मेरे घर चलोगे? क्या तुम मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहोगे? ये बात सुन कर के वो जो लड़का था ना उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसके बाद वो लड़का उनसे लिपट कर के रोने लगा। उसने कहा कि मेरे तो कोई भी नहीं है, मेरे तो ना पिता है, ना मेरा कोई भाई है, मैंने तो कभी परिवार देखा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटियाँ थी, उनकी शादी हो गई है, बेटा मेरा सहारा बनने वाला कोई नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा सहारा बनो और तुम हमारी नैया को पार लगाओ, तुम हमारी लाठी बनो। उसके बाद वो उसको लेकर के चले जाते हैं।
वो लड़का, वो कहते हैं, सारे लोग बताते हैं दोस्तों कि वो लड़का उनके घर जाता है और मतलब उनके घर में सेवा करता है, सब कुछ करता है। वो फिर ये भी मतलब जो थे दीनदयाल जी, वो उन घर पे ही रहने लगते हैं। वो फिर से गोवर्धन चले जाते हैं और वो वहीं पर रहते हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं वृंदावन जा कर के मैं खुद पान लगाऊँगा। दोस्तों वो आता है, वो लोग बताते हैं कि वो लड़का आता है, वो पान बेचता है, लेकिन वो किसी से पैसे नहीं लेता, वो किसी से भी पैसे नहीं लेता। वो मुरली भी बेचता है, लेकिन वो किसी से पैसे नहीं लेता। उसके बाद बेच के वो सारा दिन घर चला जाता है, उसके बाद फिर से वो चीज़ें आ जाती हैं और फिर से वो तीसरे दिन, दूसरे दिन इसी तरह से डेली आके बेच के चला जाता है। जो दुकानदार वहाँ थे, लोगों ने उनको देखा, उन्होंने बताया कि ये लड़का ऐसे ही करता है, वो किसी से पैसे नहीं लेता। तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो घर के खर्चे भी चला रहा है, अपने जिन्होंने उसको सहारा दिया वो उनका भी खर्च उठा रहा है और यहाँ के लोगों को वो फ्री में भी पान वगैरह बाँट दे रहा है। तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उसके बाद वो लड़का हँसते हुए कहता है कि सब बिहारी जी की कृपा है। उसके बाद कहते हैं दोस्तों कि अचानक से कुछ समय के बाद जो है, वो लड़का वहाँ से अचानक से गायब हो गया। वो लड़का वहाँ पे दिखा ही नहीं। वैसे की वैसे उसकी मुरली रखी रह गई और वैसे के वैसे उसके पान का जो मतलब उन्होंने जो स्टॉल लगाया हुआ था वो भी रखा रह गया। तो 2 दिन के बाद वो जो यशोदा जी थीं और दीनदयाल जी थे, जब वो लोग आते हैं, जब उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा 2 दिन से मुझे नहीं मिला, तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ढूँढने लगते हैं। कुछ लोग भी ढूँढते, कुछ कहते हैं कि यहीं था, गायब हो गया, नहीं आया। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो साक्षात बिहारी जी आए थे, आपके दर्शन के लिए, आपकी आँखें खोलने के लिए आए थे बिहारी जी। और कुछ लोग ये कहते हैं दोस्तों कि वो कहीं पर भाग गया। वो मतलब उसको कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी, फिर भी वो क्यों भाग सकता है? क्यों? इतना अच्छा उसको परिवार मिल गया था, उसकी दुकान भी इतनी अच्छी-खासी चल रही थी, तो क्यों वो चला गया? मतलब ये सब चीज़ें दुकान वाले कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी जी साक्षात थे और वो बिहारी जी में ही समा गए जाकर के, वो साक्षात तुम्हारे पास आए थे। और वो दोनों जो मतलब जो यशोदा जी थी, दीनदयाल जी थे, जब उन्होंने ये चीज़ सुनी कि साक्षात हमारे यहाँ बिहारी जी आए थे और हमने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया, वो दोनों कहते हैं दोस्तों कि बिहारी जी के दहलीज़ पर ही ना उन्होंने अपने-अपने प्राण त्याग दिए। वो दोनों पति-पत्नी जो अपने थे ना, वो प्राण त्याग दिया उन्होंने। उसके बाद जो लोग थे वो उनको मतलब उनके अंतिम संस्कार वग़ैरह किया। तो कुछ दुकानदार जो थे, तो बताते हैं कि हमारे यहाँ दुकान के बगल में ही एक ऐसा पान वाला था, जो उनकी ये कहानी फ़ेमस है, जो लोग बताते हैं, वहाँ पर कुछ लोग हैं। तो दोस्तों ये थी दीनदयाल जी और यशोदा जी की कहानी कि उन्होंने ऐसा-ऐसा किया, फिर कुछ वक़्त के बाद वो सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन फिर से उनके साथ ऐसा हो गया और साक्षात बिहारी जी ही आए थे उनको। अब या आप ये कह लो कि जैसे होता है ना कि कोई हम बुरे रास्ते पर चले जाते हैं, तो हमें भगवान ही फिर से सही रास्ते पर लेकर आता है, तो बस वही शायद उनके साथ हुआ, या बिहारी जी की क्या इच्छा थी, ये तो सिर्फ़ बिहारी जी ही जाने। तो वो लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो जो लोग यहाँ से गए थे, वो जहाँ पर रुके हुए थे दोस्तों, उन लोगों ने ये घटना बताई, तो वो आकर के यहाँ पर बताने लगे। तो मुझे लगा कि मुझे ये घटना आप सबसे भी शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर आज की आपको ये लीला कथा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।